हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 17 अर्थात 17वां एपिसोड आपके बीच लेके आए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह हम लोगों ने क्या है कि पिछले एपिसोड में वो इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला देख लिया है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला उसमें जितने भी टॉपिक थे उसको हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको ये बता दूं कि आज अगर ये पहला वीडियो आप मेरे इस चैनल पे से देख रहे हैं तो पिछले हम 16 एपिसोड बना चुके हैं, जिसमें आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हो चुका है। तो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से ये हो चुका है, आर्थिक घटनाक्रम से हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यह जो मैगजीन है यह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है और इस यानी यह जो मैगजीन आप सभी के पास नहीं पहुंच पाता है, जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, हम चाहते हैं कि इसको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड कर दे, जिससे आप लोग भी इसका पाठक बन सके। क्योंकि अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है मैगजीन, हिंदी मीडियम के लिए खासकर, क्योंकि कई सारे जो टॉपर हुए हैं जैसे यूपीएससी के या विभिन्न स्टेट पीसीएस के, तो उनका भी कहना है कि उन्होंने इनका मंथली चार्ज करके इस मैगजीन को अपने पास मंगवाते थे या इसका जो दिल्ली में रहते थे तो इसका रेगुलर पाठक रहे और उन्होंने यह बताया कि उसका जो अनुभव है कि यह मैगजीन उनको बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो इसलिए कि अगर आप लोग इससे वंचित है तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसका वंचित न हो पाए, इसके वजह से हम सभी टॉपिक को, है ना, एपिसोड के माध्यम से, यानी एक एक टॉपिक को एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग भी इसका रेगुलर पाठक बन सके। तो आज है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, जिसमें आज हम 17 एपिसोड आपके बीच लेके आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है कि वेब 3.0 पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरता भारत। तो वेब 3.0 क्या है, इससे जो संबंधित कुछ तथ्य हैं वो भी देखेंगे और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, और वेब जो 3.0 है तो क्या वेब 2.0 भी हो सकता है, वेब 1.0 भी हो सकता है, इसके बारे में भी देखेंगे और इससे संबंधित मुद्दे देखेंगे और यह भारत के लिए कैसा अवसर है ये भी देखेंगे। और उसके बाद जो इसके जो संस्करण है, यानी वेब के विभिन्न संस्करण है वो क्या क्या है, इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन सी है ये भी हम देखेंगे और इससे जो संभावित प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो इस टॉपिक को देखने से पहले हम पिछले कई सारे एपिसोड में क्या है कि दृष्टि जो मैगजीन देती है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, तो एक एक क्वेश्चन हम डेली करते हैं, जो क्या है एपिसोड के शुरुआत में करते हैं। ठीक है, जो आपका जो मैगजीन में दिया गया है क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो साथ साथ होता रहे, है ना, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आज का जो प्रश्न होने वाला है वह है कि ये 8 तक हो चुका है। ठीक है, आज 9वां ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है कि हाल में एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA का गठन किन 5 दक्षिण एशियाई देशों ने किया। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। बी ऑप्शन है नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, ताइवान। सी ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, जापान, ताइवान, इजराइल। डी ऑप्शन है सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, कतर। इसका आंसर क्या होगा हम वीडियो के आखिर में देखेंगे। तो अगर आप इस प्रश्न को बना सकते हैं तो खुद से बनाएं, है ना। अब सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले है कि चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में। तो भारत में वेब 3 जो पारिस्थितिकी तंत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसमें वर्तमान में 450 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप हैं। अब वेब 3 क्या है, इससे संबंधित कैसे प्रश्न आ सकते हैं और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको जानने से पहले हम इससे जो संभावित प्रश्न है वो देखेंगे, तो इस टॉपिक को समझने में और आसानी हो सकता है। क्या है कि
ब्लॉकचेन संचालित वेब 3.0 की वैश्विक दौर में शामिल होने के लिए भारत को किन प्रमुख चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें दी गई है, तथ्य क्या क्या है। तो सबसे पहले एक जो क्या आप अवगत है इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो वेब नंबर्स है ना, क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब की यात्रा अनौपचारिक रूप से 3 चरणों या पीढ़ियों में विभाजित है। इन्हें वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 कहा जाता है। हो गया। उसके बाद है कि सेल्यूलर कनेक्शन के विपरीत जहां 2G, 3G, 4G और अब 5G सभी की डेटा स्पीड तकनीक और इसके द्वारा समक्ष सुविधाओं के मामले में अलग अलग सीमाएं हैं, वहीं वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 अपने आप में अवधारणाएं हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी, लाभांश और विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों के तेजी से अपनाने से देश को वैश्विक स्तर पर वेब 3 के लिए उच्चतम विकास बाजारों में से एक बनने के लिए तैयार किया गया है। नेस्कॉम के एक अध्ययन के अनुसार अकेले 2021-22 के बीच भारत ने 170 से अधिक नए वेब 3 स्टार्टअप दर्ज किए, जो वर्ष 2015 से 50 यानी 50% से अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं। वेब 3 वर्ल्ड वाइड वेब की एक नई पुनरावृत्ति है जो वर्तमान में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक, मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन NFT जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। उसके बाद है कि वेब के विभिन्न संस्करण कौन कौन से हो सकते हैं। तो वेब 1.0 है, जो इसको कहा जाता है रीड ऑनली वेब। क्या है ये? वेब 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट है, जिसका आविष्कार वर्ष 1989 में हुआ था। इसे वर्ष 1993 में लोकप्रियता मिली। अगला पॉइंट है कि जैसा कि नाम रीड ऑनली वेब से अवगत हो रहा है, वेब 1.0 के समय में इंटरनेट अधिकतर स्थिर या स्टैटिक वेब पेज थे, जहां उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जाते थे और फिर स्टैटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते तथा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे। अगला पॉइंट है कि इस प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता स्वयं कोई सामग्री कंटेंट नहीं बना सकते थे या समीक्षा रिव्यू पोस्ट नहीं कर सकते थे। अगला पॉइंट है कि इस संस्करण का उद्देश्य लोगों तक आसानी से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। यह क्या है? वेब 1.0 का था। ठीक है, अब देखते हैं वेब 2.0 क्या है। तो इसे रीड राइट वेब भी कहा जाता है। इसके पॉइंट है कि वेब 1.0 की तुलना में वेब 2.0 की विशिष्ट विशेषताएं यह है कि इसमें उपयोगकर्ता कंटेंट बना सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वे टिप्पणियों, कमेंट्स के रूप में बातचीत और योगदान कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें या वीडियो अपलोड कर सकते हैं और इस प्रकार की अन्य गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये क्या है? वेब 2.0 में ये सब चीजें हैं। उसके बाद है कि वेब 2.0 संबंधी कुछ मुद्दे हैं, तो वो देख लेते हैं कि वेब 2.0 में इंटरनेट और इंटरनेट ट्रैफिक के अधिकांश डेटा को स्वामित्व या प्रबंधन कुछ ही कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसने डेटा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और ऐसे डेटा के दुरुपयोग से संबंधित समस्याएं पैदा कर दी हैं। इससे इंटरनेट का मूल उद्देश्य विकृत हो गया है। अगला पॉइंट है कि इसी संदर्भ में वेब 3 के बारे में चर्चा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में क्रिप्टो मुद्रा की लोकप्रियता के कारण वेब 3 पर अधिक चर्चा हुई। अब देखते हैं कि वेब 3.0 इसका क्या कहा जाता है। अगला दूसरा नाम है कि रीड राइट
एग्जीक्यूट वेब। ठीक है, तो क्या है पॉइंट इसमें, वेब 3 फाउंडेशन के अनुसार वेब 3 विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करते हैं। इसमें पॉइंट है कि इसे इस प्रकार समझते हैं कि वर्तमान में यदि किसी विक्रेता को खरीदार से व्यवसाय करना है तो खरीदार और विक्रेता दोनों को शॉप या प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन या ईबे या ऐसी किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें पॉइंट है कि यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में जो करता है वह यह प्रमाणित करता है कि खरीदार और विक्रेता लेन देन के लिए वास्तविक पक्ष हैं। इसमें पॉइंट है कि वेब 3 प्लेटफॉर्म की भूमिका का खत्म करने का प्रयास करता है। वेब 3 मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करके सहकर्मी से सहकर्मी यानी विक्रेता से खरीदार लेन देन को सक्षम बनाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो विकेंद्रीकृत डेटा नेटवर्क वेब 3 के आर्किटेक्चर के अंतर्गत ब्लॉक के चेन का प्रयोग करके पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस के तहत डेटा का संग्रह किया जा सकता है। सिमेंटिक वेब क्या है, तो इसकी विशेषता है सिमेंटिक वेब, तो वेब 3 कीवर्ड्स या नंबर्स की बजाय शब्दों के अर्थ को समझकर उनकी खोज और विश्लेषण करता है। विश्वसनीय है, तो इस नेटवर्क के तहत किसी अविश्वसनीय मध्यवर्ती माध्यम के बिना ही यूजर्स आपस में सीधे संपर्क कर सकते हैं। अनुमानित रहित, किसी नामित प्राधिकरण से अधिकृत हुए बिना भी सभी प्रतिभागी वेब 3.0 के तहत प्लेटफॉर्म पर शामिल हो सकते हैं। सर्वव्यापी, तो वेब 3 को किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। अब इसमें अवसर क्या क्या है, तो भारत के लिए, तो भारत सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देश होने के कारण भारत में बड़ा और उभरता हुआ डिजिटल उपयोगकर्ता आधार मौजूद है। भारत पहले से ही एक सॉफ्टवेयर हब है जिसके कारण यहां सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुतायत संख्या है। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा भारत में तकनीकी उद्यमिता के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। अगला पॉइंट है कि भारत में फिनटेक और गेमिंग उद्योग जैसे नए एवं उभरते आर्थिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। इससे संबंधित मुद्दे क्या क्या है, तो कठिन विनिमयन, विकेंद्रीकृत संरचना होने के कारण इसका विनिमयन कठिन है। इससे साइबर अपराध, हेट स्पीच जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा और चूंकि वेब 3 आर्किटेक्चर वर्तमान में विकास के चरण में है इसलिए विकेंद्रीकृत अवसंरचना पर निर्भरता अधिक है। डिजिटल विभाजन, पहले से ही मौजूद डिजिटल विभाजन के बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा भारत में डोमेन पेनिट्रेशन कम है। इसके अलावा मौजूदा वेबसाइट को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। तकनीकी भू राजनीति, तो बढ़ती तकनीकी भू राजनीति के कारण सीमित वैश्विक सहयोग एक बड़ा मुद्दा है। सीमित पहुंच, उपयोग संबंधी अधिक लागत और तकनीकी ज्ञान संबंधी अन्य बाधाओं के कारण इसकी पहुंच सीमित है। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है, तो उच्च ऊर्जा खपत, अत्यधिक माइनिंग आदि के कारण पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके लिए जो सुझाव है वो क्या है भारत के, तो भारत का नवाचार का समर्थन करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण के लिए ईज ऑफ डूइंग और आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना चाहिए। विद्युत कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन की विश्वसनीयता सुविधा आदि के साथ एक तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक आधार तैयार करना चाहिए। आधार, जनधन, यूपीआई आदि की तर्ज पर भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाधानों का विकास किया जाना चाहिए। वेब 3 को अपनाने और इसे सुगम बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता आधारित पहल की आवश्यकता होगी। तो ये रहा आज का टॉपिक और इसमें जो संभावित प्रश्न है वो हमने पहले देख चुके हैं, तो इससे आपको ये प्रश्न बनाने की आसानी हो जाएगी और बनाने की कोशिश भी करें आप लोग। ठीक है, तो हमने जो शुरू में एक क्वेश्चन देखे थे उसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो क्या है कि इसका जो आंसर होगा, आंसर ए है। क्या है आंसर है कि भारत यानी हाल में एशियन पंप ऑयल अलायंस APO का गठन किन 5 दक्षिण एशियाई देशों के ने किया है, तो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। तो इसका आंसर यहाँ भी दिखा देते हैं कि 9 का ए है। ठीक है,
तो 9 का ए है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो आपका यह प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लें क्योंकि करंट अफेयर्स से आधारित है। तो आज का जो टॉपिक यही है, इसका वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक लेके आएंगे। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक रेगुलर वीडियो लेकर आते रहेंगे, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।